तानाशाह का साया एडोल्फ हिटलर से मिलिए। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जिसका मतलब है क्रूरता, हिंसा और ऐसी तबाही जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1879 में ऑस्ट्रिया में जनामे हिटलर का शुरुआती जीवन साधारण था, लेकिन इस साधारण से दिखने वाले इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा, नाफरत और एक खतरनाक विचारधारा के बीच यह कहानी है एडोल्फ हिटलर की बेकाबू ताकत और नाफरत के विनाशकारी परिणामों की एक सीख देने वाली कहानी। एक परेशान जवान हिटलर का शुरुआती जीवन और शिक्षा। एडोल्फ हिटलर का शुरुआती जीवन अस्थिरता और नैराशा से भरा था। 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के ब्रॉनौ आम इन में जनामे हिटलर 6 भाई बहनों में चौथे नंबर के उना के पिता एक कस्टम अधिकारी सख्त थे, जबकि उना की मां का स्वभाव पोषण करने वाला था। हिटलर का बचपन कई भाई बहनों की मृत्यु के साए में बीता। वह स्कूल में भी संघर्ष करते थे, अनुशासन वाले विषयों के प्रति अरुचि दिखाते। 1903 में अपने पिता की मृत्यु के बाद हिटलर का शैक्षणिक प्रदर्शन बिगड़ गया, जिसके कारण उन्हें 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। उन्होंने आने वाले साल भटकते हुए बिताए। एक कलाकार बनाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में प्रवेश पाने में असफल रहे। व्यक्तिगत क्षति और शैक्षणिक विफलता से भरे इन शुरुआती वर्षों ने हिटलर के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाफरत के बीज राजनीति में हिटलर का प्रवेश। सदी के अंत में हिटलर वियना में भटकते हुए पाए गए, जहां उन्हें राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार ने हिटलर के गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने वर्साई की संधि को अपमान और विश्वासघात के रूप में देखा। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो उनके राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों को साझा करने वाला एक समूह था। वह अपने भाषण कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे और जल्दी ही पार्टी में आगे बढ़ गए। हिटलर के भाषणों नए आर्थिक तंगी और राष्ट्रीय अपमान से जूझ रही आबादी के साथ एक राग अलापा। यह अवधि एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें एक असंतुष्ट अकेले व्यक्ति से एक उभरते हुए राजनीतिक व्यक्ति में बदल दिया। भाग 4, नाजी पार्टी का उदय बियर हॉल पुट्स से राष्ट्रीय सत्ता तक। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी पार्टी बन गई, जिसने राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध के एक जहरीले रूप को अपनाया। 1920 के दशक की शुरुआत में नाजी पार्टी नई रैलियों और सड़क पर लड़ाई के माध्यम से कुख्याति हासिल की। 1923 में हिटलर का बियर हॉल पुट्स विफल हो गया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्होंने मीन कैंप लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा का वर्णन किया। महामंदी नए नाजियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए हिटलर ने खुद को एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। 1935 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया, जिसने इतिहास में एक काले अध्याय की शुरुआत की। भाग 5, अनलीश्ड बुरा सपना। आतंक का हिटलर राज। हिटलर का सत्ता में आना जर्मनी को एक अधिनायकवादी राज्य में बदलने के लिए एक व्यवस्थित अभियान की शुरुआत थी। नाजी पार्टी ने आतंक का शासन अनलीश्ड किया, विरोध को कुचल दिया और यहूदियों को सत्या। 1930 में राइक्सटाग आग ने हिटलर को नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करने का बहाना दिया। एनेबलिंग एक्ट ने हिटलर को तानाशाही शक्तियां प्रदान की, जिससे वीमर गणराज्य का अंत हो गया। हिटलर के शासन नए व्यवस्थित रूप से यहूदियों को निशाना बनाया, भेदभावपूर्ण कानून बनाए। 1935 के नाउरनबर्ग कानूनों ने इस उत्पीड़न को औपचारिक रूप दिया। होलोकॉस्ट, 60 लाख यहूदियों का व्यवस्थित नरसंहार हिटलर की क्रूरता का एक भयावह प्रमाण है। 1931 में पोलैंड पर हिटलर के आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। भाग 6, अतीत की गूंज। एडोल्फ हिटलर के जीवन और शासन से सबक। एडोल्फ हिटलर का जीवन और शासन हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और नफरत के खतरों की याद दिलाता है। हमें उग्रवाद के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए,
ये पहचानाते हुए कि पूर्वाग्रह कैसे फैल सकता है। शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को याद करके हम एक ऐसी दुनिया बनाने का काम कर सकते हैं जहां ऐसी भयानकताएं फिर कभी न दोहराई जाएं। आइए हम न्याय, सहिष्णुता और सभी के लिए सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण का प्रयास करें।